अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल उम्मीद रख में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, टीचर एक अजीम पेशा है और ये एक पैगम्बराना पेशा है। आज हम जो कहानी शुरू करने वाले हैं वो एक बच्चे और एक टीचर के दरमियान की कहानी है। टीचर का किस तरह से अमल होना चाहिए ज़िंदगी में, किस तरह से वो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, ये इस कहानी में हम जानेंगे। मिस आयशा एक छोटे से शहर में प्राइमरी स्कूल के क्लास 5 की टीचर थी। उनकी एक आदत थी, वो क्लास शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती, मगर वो जानती थी कि वो सच नहीं कहती। वो क्लास के तमाम बच्चों से यकसा प्यार नहीं करती थी। क्लास में एक ऐसा बच्चा भी था जो मिस आयशा को एक आंख न भाता। उसका नाम तारिक था। तारिक मैली कुचैली हालत में स्कूल आ जाया करता। उसके बाल बिगड़े हुए होते, जूतों के दसमें खुले हुए, कमीज़ के कॉलर पर मैल का निशान। लेक्चर के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता। मिस आयशा के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखने तो लग जाता, मगर उसकी खाली खौली नज़रों से उन्हें साफ पता लगता कि तारिक जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद होने के बावजूद भी दिमागी तौर पर गायब है। रफ्ता रफ्ता मिस आयशा को तारिक से नफरत सी होने लगी। क्लास में दाखिल होते ही मिस आयशा की सख्त तनकीद का निशाना बनने लगता। हर बुरी मिसाल तारिक से मंसूब की जाती। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मिस आयशा उसकी तजलील करके तस्कीन हासिल करती। हुआ यूं, पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ। रिपोर्टें बनाने का मरहला आ गया। मिस आयशा ने तारिक की प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसकी तमाम बुराइयां लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले हेड मिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। उन्होंने जब तारिक की रिपोर्ट देखी तो मिस आयशा को बुलाया। मिस आयशा, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो प्रोग्रेस भी नज़र आनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है, इससे तारिक के वालिदैन इससे बिल्कुल ही नाउमीद हो जाएंगे। मैं माजरत खा हूँ, मगर तारिक एक बिल्कुल ही बदतमीज़ और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस आयशा नफरत अंगेज लहजे में बोलकर वहाँ से उठ गई। हेडमिस्ट्रेस ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चपरासी के हाथ मिस आयशा के डेस्क पर तारिक की गुज़िश्ता सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो रिपोर्ट्स पर नज़र पड़ी। उलट पलट कर देखा तो पता लगा कि ये तारिक की रिपोर्ट्स हैं। पिछली क्लासों में भी उसने यकीनन यही गोल खिलाए होंगे, उन्होंने सोचा। क्लास 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में रिमार्क्स पढ़कर उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट्स में उसकी तारीफों से भरी पड़ी हैं। तारिक जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इंतहाई हसास बच्चा, अपने दोस्तों और टीचरों से बेहद लगाव रखने वाला बच्चा। आखिरी सेमेस्टर्स में भी तारिक ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मिस आयशा ने गैर यकीनी की हालत में क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। तारिक ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद असर लिया है। इसकी तवज्जो पढ़ाई से बट रही है। तारिक की माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर तशखीस हुआ है। घर पर इसका और कोई ख्याल रखने वाला नहीं। तारिक की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही तारिक की ज़िंदगी बस बेअजीरन हो चुकी है। इसे बचाना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस आयशा पर लर्जा तारी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे।
अगले दिन जब मिस आयशा क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने रिवायती जुमला आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वो जानती थी कि वो आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि उसी क्लास में बैठे एक बेतरतीब बालों वाले बच्चे तारिक के लिए जो मोहब्बत वो आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वो क्लास में बैठे किसी और बच्चे के लिए हो ही नहीं सकती थी। लेक्चर के दौरान उन्होंने हस्बे मामूल एक सवाल तारिक पर दागा और हमेशा ही की तरह तारिक ने सर झुका लिया। जब कुछ ही देर तक मिस आयशा की तरफ से कोई डांट, फिटकार और हम जमात साथियों की जानिब से हंसी की आवाज़ उसके कानों में ना पड़ी तो उसने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। खिलाफ तवक्को उनके माथे पर आज बाल न थे। वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने तारिक को अपने पास बुलवाया और उसे सवाल का जवाब बताकर ज़बरदस्ती दोहराने के लिए कहा। तारिक 3-4 दफ़ा के इसरार के बाद आखिर बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मिस आयशा ने ना सिर्फ खुद पर जो शानदार में तालियां बजाईं बल्कि बाकी सब से भी बजवाईं। फिर तो ये रोज़ का मामूल बन गया। मिस आयशा हर सवाल का जवाब उसे खुद बताती, फिर उसके खूब वज़ीराई करती। हर अच्छी मिसाल तारिक से मंसूब की जाने लगी। रफ्ता रफ्ता पुराना तारिक सकूत की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मिस आयशा को सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत न पड़ती। वो रोज़ बिला नुक्स जवाबात देकर सबको मुतासिर करता और नित नए सवालात पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब किसी हद तक संवरने लगे, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होने लगे, शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल ख़त्म हो गया। तारिक ने दूसरी पोजीशन हासिल की। अलविदाई तकरीब में सब बच्चे मिस आयशा के लिए खूबसूरत तोहफे तोहफ़ा लेकर आए। मिस आयशा की टेबल पर ढेर लगे हुए तोहफे खूबसूरती से पैक किए गए थे। इन खूबसूरती से पैक हुए तोहफ़े में एक पुराने अखबार में बदसलीका तर्ज पर पैक किया हुआ तोहफा भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में देर न लगी कि तोहफे के नाम पर यह चीज़ तारिक लाया होगा। मिस आयशा ने तहफ़ के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर उसे निकाला। खोल कर देखा तो उसके अंदर एक लेडीज़ परफ्यूम की आधी इस्तेमाल शुदा शीशी, एक हाथ में पहनने वाला वो सीधा सा कड़ा था जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस आयशा ने खामोशी के साथ उस परफ्यूम को खुद पर छिड़का और हाथ में कड़ा पहन लिया। बच्चे ये मंजर देखकर हैरान रह गए, खुद तारिक भी। आखिर तारिक से रहा ना गया और मिस आयशा के करीब आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मिस आयशा को बताया कि आज आपसे बिल्कुल मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। दिन हफ्तों महीनों और महीनों साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के इख्तिताम पर मिस आयशा को तारिक की तरफ से एक ख़त बाकायदगी के साथ मौसूल होता, जिसमें लिखा होता था, मैं इस साल बहुत सारे नए टीचर से मिला मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर तारिक का स्कूल ख़त्म हो गया। खतूत का सिलसिला भी कई साल मज़ीद गुजरे। मिस आयशा रिटायर हो गईं। एक दिन उन्हें अपनी डाक में तारिक का ख़त मौसूल हुआ जिसमें लिखा था, इस महीने के आखिर में मेरी शादी है और मैं आपकी मौजूदगी के सिवा शादी का सोच ही नहीं सकता। एक और बात, मैं ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं, फ़कत डॉक्टर तारिक। साथ ही जहाज़ का रिटर्न टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मिस आयशा खुद को हरगिज़ न रोक सकी। उन्होंने अपने शौहर से इजाज़त ली और वो दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। ऐन शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा तकरीब ख़त्म हो चुकी होगी।
मगर ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि वहाँ मौजूद निकाह खां भी ताया खड़ा था। मगर तारिक तकरीब की अदायगी की बजाय गेट की तरफ टिकटकी लगाए उनकी आमद का मुंतजिर था। फिर सब ने देखा कि जैसे ही ये बूढ़ी टीचर गेट से दाखिल हुई, तारिक उनकी तरफ लपका और उनका हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वो बुसीदा सा कड़ा पहना हुआ था और उन्हें स्टेज पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर उसने कुछ यूं ऐलान किया, दोस्तों, आप सब हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैंने सबसे वादा किया था कि जल्द आपको उनसे मिलवाऊंगा। ये है मेरी माँ। जी तो नाजरीन, कैसी लगी ये मेरी आज की वीडियो? अगर मेरी ये आज की वीडियो वाकई आपको बेहतरीन लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू। वस्सलाम।